चलिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल टॉपिक है ये। और टॉपिक पॉइंट है, जैसे कि वो फिजिक्स जब शुरू होती है तो वो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती है एक चीज़ को समझने में, विद्युत आवेश। यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल हिंदी में ही बोलूँगा मैं इसके बारे में। विद्युत आवेश को जानने में बड़ी दिक्कत रहती है ना, ठीक है। तो आवेश के बारे में मैं जितने भी पॉइंट हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आवेश क्या है, क्या कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आवेश के बारे में जानना शुरू करेंगे, ठीक है ना। सुनिए, अच्छा, पहला क्वेश्चन यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ मैं कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, फिजिक्स के क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, और आवेश आपको परेशान करेगा ही करेगा। अगर आवेश के बारे में, अगर आप लोगों को आवेश के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो इस टॉपिक को लेकर के आपको तकलीफें रहेंगी, ठीक है। तो सुनिए थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में कि देखो आवेश क्या है। तो ऐसा बताया जाता है, और ये सुना भी होगा आप लोगों ने, कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा बोला जाता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और इन कणों का नाम परमाणु होता है ना, परमाणु, ठीक है ना, परमाणु। और परमाणु सबसे छोटा कण है, और परमाणु भी 3 चीजों से मिलकर बना है। जैसे कि आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलके परमाणु बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 चीजों से लेकर के परमाणु बना है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप 2 प्रश्न है, अगर आप साइंस विज्ञान वाले किसी आदमी के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि दुनिया किसने बनाई है, तो वो तय में जाके बस आपसे एक ही बात बोलेगा कि दुनिया बनाने के पीछे रहस्य है परमाणु। क्योंकि हर चीज परमाणु से, स्मारक में परमाणु है, हम भी परमाणु से बने। हर चीज, चाहे वो मेटल है, धातु है, कुछ भी है, ठीक है ना, सजीव है, निर्जीव है, हर चीज में परमाणु है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है, ठीक है ना। और वो परमाणु किससे मिलकर बना है, तो वो है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा फंडा है, ठीक है ना। अब परमाणु 3 चीजें बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए। और किसी धर्मगुरु के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा कि ये दुनिया किसने बनाई है, तो उसका आंसर होगा कि भगवान ने बनाई है। जैसे हिंदू मैथोलॉजी, हमारे हिंदू पुराणों में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। तो ये साइंस इस जगह पे अभी तक टिकी हुई है ना। इससे आगे की कहानी, आगे के लेवल की है, हम उनको अलग जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे काम का वो ये है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसे क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है ना। और परमाणु में 3 चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप लोग ऐसे ध्यान से देखिए, इस चीज पर ध्यान से सुनना कि आप ऐसे ध्यान दीजिए कि मान लो ये नाविक है, ठीक है ना, नाविक, और नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर हमने 11th की, और 11th की केमिस्ट्री में भी ये चीज बताई जाती है कि नाविक के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। ये वाली चीज है नाविक, ठीक है ना। तो नाविक में 2 चीज होती है, एक तो होता है प्रोटॉन, है ना, और साथ में कौन होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक, अच्छा, ठीक है ना। तो नाविक के अंदर कौन होता है, नाविक के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटॉन है और साथ में ये जो प्लस में न्यूट्रॉन है जो इस नाविक के अंदर है, इन दोनों को न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। अब ध्यान देना, और चारों ओर कौन घूम रहे होते हैं, नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। नाविक के चारों ओर कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ के बाद हमारा खेल शुरू होता है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन है परमाणु के अंदर, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को ही आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसकी कैटेगरी बढ़ती है आवेश की, ठीक है ना। आवेश की कैटेगरी बढ़ती है, कैटेगरी आती है, कैसे कैटेगरी आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, इसको बोला जाता है ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। इसे नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, आवेश मतलब चार्ज।
और जो प्रोटॉन है इसे बोला जाता है धनात्मक आवेश, ठीक है ना, धनात्मक आवेश। आप ऐसे समझ लीजिए कि आवेशों का मूलभूत तत्व इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, चाहे वो अल्फा कण हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आवेश है तो वो इन दोनों से ही मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या छोटी छोटी चीजें क्या हैं? छोटी छोटी चीजें ये हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, तो ये दोनों को ही क्या बोला जाता है? आवेश। तो एक को धनात्मक आवेश और एक को ऋणात्मक आवेश। अब आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल क्यू से ही व्यक्त किया जाए, आप स्मॉल क्यू भी ले सकते हो और कैपिटल क्यू भी ले सकते हो, दोनों क्यू में से कोई सा भी क्यू लिया जा सकता है, ठीक है ना। आप स्मॉल क्यू भी ले सकते हो और कैपिटल क्यू भी ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आवेश के बारे में, सारी कहानियां चलती हैं आवेश के बारे में। तो ये सारा कुछ आप अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा स्टडी कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आगे क्या है, ठीक है ना। तो ये 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। तो अब तक हमने क्या जाना? आज की क्लास सिर्फ अपनी आवेश पे है। तो आवेश क्या है? आवेश है दुनिया में हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। हर चीज अगर बारीक लेवल पे जाके देखें तो हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है। और परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है और प्रोटॉन को धनात्मक आवेश कहा जाता है। अब थोड़ा सा चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है ना। और पहली बात। दूसरी बात, आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है ना। एसआई मतलब इंटरनेशनल जो सिस्टम है मात्रकों का, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, उसको एसआई मात्रक बोलते हैं। मतलब दुनिया में यही चीज चलेगी। आप कहीं भी किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, इंडिया का नहीं, कहीं बाहर के से, तो ये सिस्टम में बोलेगा आपको एसआई में। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। सी से लिखते हैं इसे, कूलाम होता है, ठीक है ना, कूलाम होता है। अच्छा, मैं आवेश के बारे में जल्दी जल्दी से पॉइंटों को कवर करूंगा, ठीक है ना। आवेश, क्योंकि जितना हो सके इस छोटी क्लास रखनी है मेरे को। अच्छा, ऐसा ही मात्रक तो ये होता है आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम, या इसको स्टेट कूलाम या एब कूलाम भी कहते हैं, एब कूलाम, ठीक है ना, एब कूलाम होता है। ये सीजीएस मात्रक होते हैं आवेश के, स्टेट कूलाम या एब कूलाम। देखो बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपको एसआई सीजीएस इन पद्धतियों के बारे में नहीं पता है तो कोई भी चीज हो, जैसे कूलाम का नियम हो, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कोई फॉर्मूला हो, विद्युत बल से रिलेटेड कोई फॉर्मूला हो, संबंधित कोई फॉर्मूला हो, इनको समझने में बड़ी तकलीफ आती है अगर इन मात्रकों की हमें नॉलेज नहीं है ना। छोटे मोटे पॉइंटों में तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अगर गहराई में जाके देखें तो बड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। हाँ, मैं डिस्कस करता रहूंगा इन चीजों के बारे में, आप चिंता न करें। अभी मुझे आवेश के बारे में बोलना है तो मैं आवेश के बारे में बोलूंगा, ठीक है। तो आवेश दो टाइप के, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये कैटेगरी करे जाते हैं कि 2 टाइप के आवेश बोले जाते हैं। अब बोलेंगे ये लोग कि सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय कैटेगरी होती है, एक होते हैं विजातीय आवेश, है ना, विजातीय आवेश। अब ध्यान देना है आप लोगों को कि सजातीय आवेश क्या होते हैं। सजातीय आवेश वो आवेश होते हैं जिनकी प्रकृति समान होती है, नेचर सेम होता है ना, जिनकी प्रकृति कैसी होती है? समान। समान का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्लस है तो दूसरा भी क्या होगा? प्लस होगा, है ना। अगर एक माइनस है दूसरा भी क्या होगा? माइनस होगा। पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे आवेश, और एक जैसे होंगे, जोड़े से हो, जोड़े से ज्यादा हो, एक जैसी प्रकृति के रखते हैं। जैसे एक आवेश प्लस का तो दूसरा भी प्लस का, एक माइनस का तो दूसरा भी माइनस का हो, तो उन्हें सजातीय आवेश बोलते हैं, है ना। और जहां पे प्रकृति विपरीत होती है, प्रकृति कैसी होती है? विपरीत होती है, उन्हें विजातीय आवेश। और दूसरा उन्हें क्या बोला? इनकी एक खास कि जैसे कि था तो और ये दूसरा, ये आवेश होते हैं, इनकी क्या होती है? ऐसे आवेश से ये भी प्लस है,
तो दूसरा आवेश तो पहले पे बल लगाएगा, मतलब दोनों एक का मतलब जाए एक दूसरे से, है ना, आवेश तो दूसरे पे बल नाम रखा जाता, दूसरे पे इसके द्वारा दूसरा आवेश F12 यहाँ पर दूसरे के द्वारा तो F12, दूसरे पे बल लगा पहले F21 है, जो जो 2 लिखा है मैं तो यहाँ किसके द्वारा, दूसरे ना, ये चीज में आनी चाहिए। अब बोलिए मतलब एक से ये अगर दो आवेश लिए एक माइनस प्लस एक दूसरे को बताने की कोशिश, तो इसका भी यहाँ पे पूछ सकते हो कि आकर्षण करते हैं, तो ये ऊर्जा के कारण स्थिति कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। अभी इसको हम आगे चलेंगे तो अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, इन पॉइंटों को आप लिख लीजिए, मैं बातें पूरी आ रही है कि नहीं है। हाँ ठीक, चलिए थोड़ा सा ये यहाँ मैं दिखा दूं कि एक माइनस और तो आवेश को तो आवेशों के की कोशिश और करेंगे कि आवेश क्या, इतना तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन आवेश होता है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आकर्षण पर बता। अब आवेश के बाद, अब आवेश के पॉइंट लिखा जा सकता है कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब संरक्षण के नियम का पालन करने का मतलब क्या हुआ कि का पालन करने हुआ आवेश न तो किया जा सकता, न किया जा सकता, आवेश को बना आपने आवेश तो कर बना दो, जादुई चीज हो गई एकदम, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश के बहुत जरूरी है, आवेश को न तो नष्ट किया जाता है, इसी संरक्षण बोलते हैं। आवेश को न तो आप बना सकते नहीं नष्ट कर सकते, हाँ इसका अंतरण किया जा सकता है, इसका अंतरण किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि को कैसे आवेश को एक जगह से पर भेज सकते, आवेश को एक जगह से दूसरी न तो बना सकते ना, अगर तो आवेश समझ रहे के बाद एक आवेश है, क्वांटीकृत है, आवेश क्वांटीकृत, क्वांटीकृत का मतलब क्या है, इस थोड़ा सा अच्छे से समझ, अगर आगे की तो इस क्वांटीकृत होता है, तो मतलब होता है कि आवेश का जो सबसे छोटा है 10⁻⁹ इससे कभी मिला, इसका कभी ये सबसे है, ठीक। आवेश ऐसे क्वांटीकृत का इस पूरा अर्थ समझ, आवेश ई का पूर्ण मतलब इस ई के सामने पूर्ण
गुणा कर दीजिए, n यहाँ तो ये चीज आवेश। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, हो सकती है ना। मतलब इस n पे आप 2e प्लस माइनस हो, आवेश है, मतलब पूर्ण संख्या होगे सामने वो पूर्ण संख्या आएगी। आवेश का आपको क्या करेगा, आवेश कहीं मिला 1 क्योंकि ई के सामने जो नंबर ये रेशनल मिलेगी, ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है ना, और वो कैसे पूर्ण, ठीक है ना, याद रखना ये क्वांटीकृत का मतलब आवेश क्वांटीकृत है। अच्छा आगे की तरफ पहुंचो आवेश के बारे में। देखो आवेश के लिए थोड़ी होगी, अगर आवेश समझ लीजिए, मानना को पहले फिजिक्स में तकलीफ नहीं आने ये, ठीक है ना। चलिए आवेश के बारे में और अच्छे से करते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश, ठीक, तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह किया भेजा जा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। और आवेश का, ठीक है, इससे छोटा आवेश नहीं होगा, तो ये जो वैल्यू मतलब इसमें पूर्ण संख्या का गुणा वो चीज आवेश होगी। यहाँ के काम के पॉइंट हैं कि अगर हम बात करें, आप ऐसे समझ लीजिए किसी वस्तु पर मान का मान शून्य है, क्या है, शून्य है। किसी वस्तु पर शून्य का कुछ समझना शुरू कर देते हैं, अगर किसी वस्तु तो वो समझ, शून्य का मतलब वो समझ, जबकि ये चीज नहीं समझना है कि मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर आवेश 0, तो इसका मतलब है कि इस वस्तु पे जितने प्लस हैं माइनस है, मतलब जितने इस वस्तु पे प्रोटॉन है कितना प्लस होता है, नेट कितना आ गया, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या आ जाएगा, तो मैथमेटिक्स हम जानते हैं। अगर आपसे ये बोला कि कोई वस्तु है, तो आपको ये नहीं समझ लगा आवेश सही को जितना प्लस का नहीं माइनस का, मतलब जितने प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, संख्या बराबर हो चुकी है, ठीक है ना। तब जितना ही माइनस से कट के कितना आ गया, 0। आपको ये बात याद रखनी है। अब दिया आवेशित है, कोई वस्तु आवेशित है, कैसी है, आवेशित है, तो ऐसे आप क्या समझोगे, आवेशित है कि बराबर, तो आवेश 0 होगा, जितने प्लस हो उतने माइनस, तो आवेश 0 होगा। लेकिन आवेशित से क्या समझो, प्लस और माइनस कोई ना कोई ज्यादा होगी, कोशिश करना, आवेश ज्यादा हो गया, मान लो इस पे 1000 प्लस मतलब प्रोटॉन थे, प्रोटॉन थे, पे एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन, ये मैं इधर लिख देता हूँ, एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक ज्यादा, तो ये धनात्मक आवेश बोली जाएगी, धनात्मक आवेश है ना, धनात्मक आवेश प्लस किससे, है ना। और ऋणावेशित का मतलब है कि ऋण का ज्यादा हो प्लस से, चीज बोली जाती है ऋणात्मक आवेशित। ऋणात्मक आवेशित का मतलब कि किसी वस्तु पे संख्या ज्यादा हो चुकी है, और धनात्मक आवेश है कि धन की संख्या ज्यादा हो चुकी है, किससे, इलेक्ट्रॉनों से, मतलब प्रोटॉनों से ज्यादा होगी, तो वो धनात्मक होगी, है ना। नहीं है, कोशिश करना ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वस्तु कोई वस्तु ऋणात्मक आवेश है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये वस्तु मतलब ऋणात्मक आवेश का आवेश ज्यादा हो, धनात्मक तो क्या आवेश होगा, सोच के जवाब देना। आप
होगा, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखते रहे ना सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस। अब इस क्या है, क्या 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 हम समझ सकते हैं, क्या हम नहीं समझ सकते। अब आवेशित वस्तु का मतलब समझिए कि वस्तु का मतलब क्या, अगर आवेशित कोई वस्तु तो ये तो बराबर नहीं होंगे, या तो ज्यादा हो गए होंगे या कम होंगे। अगर प्लस का ज्यादा हो गया तो वस्तु धनात्मक आवेशित हो गई है, ऋण का ज्यादा हो गया तो वस्तु ऋणात्मक। अब एक पॉइंट आता है, वस्तु को आवेशित करना, आवेशित करना, वस्तु को आवेशित जाता है। आवेशित करने का या तो या माइनस कर दो, ठीक है ना। तो कैसे किया जाएगा, मान लो ये कोई और इसे में हमें धनात्मक करना है, धनात्मक आवेशित। तो हम धनात्मक आवेशित करने का मतलब क्या है, जो प्रोटॉन है कर देंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब इसको करने है ना, मतलब कुछ तरीके हैं से समझेंगे, कुछ तरीके धनात्मक आवेशित करने के, है ना। वो 3 तरीके हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फिलहाल एक पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान, जैसे कि हमसे बोला कि कोई वस्तु कैसी है, कोई चालक। तो हम मतलब क्या समझेंगे, चालक है। तो चालक का मतलब है जिनमें आवेश अगर आवेश गति कर सके, चालक आवेश है, इसका मतलब। और कोई वस्तु अचालक है, वस्तु अचालक है, अचालक है, अचालक कि जिनमें आवेशों संभव न हो, जिनमें आवेशों की गति, आवेश मतलब गति न कर सकें, ये चालक और होता है जिनमें आवेश संभव न हो। एक बार चेक कर में बोलते आवेदन दीजिए, धातु का गोला। अगर ये मान मैं ये देता हूँ और इस पे मैंने मान इसके आधे हिस्से पे डाल दिया, मैंने आधे हिस्से पे धनात्मक आवेश डाल दिया, ठीक है ना। चालक है तो चालक में होती है, भले ही आप आधे, लेकिन प्लस तो क्या करता है, प्रतिकर्षण जितना हो सके दूर जाएंगे और ये पूरे पूरे इस तरीके से गति करेंगे पूरे। अच्छा, में क्या होगा, आप जिस जगह मतलब मान लो आधे गोले पे आवेश डाल भी रहेगा, वो गति नहीं कर सकता, भले ही प्लस से प्रतिकर्षण कर, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अब इनको प्रॉब्लम जैसे गॉस की परमेज जाते हो तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए के कारण, वो तो पढ़ाते हैं यूपी बोर्ड में, वो तो ये बोल देते हैं उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। आप आवेश मान लीजिए, जैसे कि एक उदाहरण को लिख लीजिए, ध्यान देना। यहाँ पे सोचने की एक बात होती है, मान ले एक चादर ले ली है ना, और अगर ये स्थित है तो 100% इस पर आवेश तो होगा। अब यहाँ पर बहुत आवेश स्थित है, लेकिन चादर है कि अचानक चादर है। अगर कह दिया कि अच्छा इस पर जितना वो चादर के हर तरफ फैलने की कोशिश, क्योंकि गति संभव होती है। मान लीजिए आगे की सतह पर रहेगा, कुछ कुछ पीछे पे चले जाएगा। अगर कह दिया कि ये चादर अचालक है, तो अचानक हाँ अपने आवेश सतह पे रहेगा। प्रॉब्लम होती है सिस्टमों को समझनिया गलत समझने में, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं गलत हो जाता है ना, होते हैं जिनमें संभव होती है आवेश गति आप आवेश डालने, देखो ये प्लस प्रतिकर्षण कर रहा है एक दूसरे लेकर वही रहेगा, हम आप आवेश वहीं का वही रहेगा, ठीक है ना। अब वो आवेशित
आवेशित किया, इसके हम ध्यान देंगे। चलिए, किसी को आवेशित करना, ठीक है। किसी वस्तु को आवेशित करना, आवेशित करना। आवेशित करने के 3 विधि होती हैं। एक दूसरी होती है, तीसरी होती है घर्षण, ठीक है ना। हमारा कूलाम का नियम स्टार्ट होगा। पहले हम इनको डिस्कस करेंगे कि आप ये अगर आप तो मैं आपके लिए डालूंगा, ठीक है ना।